गुड मॉर्निंग टू एवरीवन स्टूडेंट। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। इतनी ठोकरें देने के लिए शुक्रिया है ज़िंदगी, चलने का न सही समझने का हुनूर तो आ ही गया। तो स्टार्ट करते हैं। हमने जो पिछले सेशंस में मोमेंटम ऑफ इनर्शियाज के बारे में जानकारी प्राप्त की, विभिन्न हमने इमेजेस लेकर, जैसे मीटर पैमाना, जैसे सर्किल और जैसे एलिप्टिक डिस्क हमने ली। उसके बाद हमने हॉलो स्फीयर लिया और आज लेंगे हम सॉलिड स्फीयर। तो इन सभी के बारे में हमने मोमेंटम ऑफ इनर्शिया की चर्चा की। आज हमारा जो अंतिम डेरिवेशन है सॉलिड स्फीयर, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे और इसके डायमीटर, इसके व्यास के परितः हम मोमेंटम ऑफ इनर्शिया ज्ञात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे ये हमारा क्या है, एक सॉलिड स्फीयर है। क्वेश्चंस के बारे में यदि सोचते हैं तो इसका क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार बनता है कि टू फाइंड द एम आई हम बोलते हैं मोमेंटम ऑफ इनर्शिया। टू फाइंड द एम आई ऑफ ए सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस ए, यानी कि इसकी रेडियस कितनी है ए, एंड मास एम अबाउट इट्स डायमीटर, हमें इसके व्यास के परितः क्या निकालना है, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया। जैसे हमने एक ठोस स्फीयर लिया, इसमें इसका जो डायमीटर है वो कुछ इस प्रकार है। हमने जो एक प्रकार से पृष्ठ वर्त लिया था पिछले सेशन में, जिसमें हमने अल्पांश को एक पृष्ठ के बारे में एक पृष्ठ के अनुसार लिया था, तो उसी तरह हम इस सॉलिड स्फीयर में एक अल्पांश को हम पृष्ठ की तरह मानेंगे। यह अल्पांश एक वर्तीय सर्किल में घूर्णन करता हुआ एक सॉलिड स्फीयर का निर्माण कर देगा। कैसे, यदि मैं आपको बनाकर दिखाना चाहूँ तो ये कुछ इस प्रकार सॉलिड स्फीयर का निर्माण करेगा। ये एक डायमीटर हो गया और इसके परितः, इस डायमीटर के परितः ये एक अल्पांश है, एक अल्पांश है जो गति करेगा चारों ओर, यानी कि यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। तो ये पूरा एरिया क्या होगा, कवर हो जाएगा और इधर वाला एरिया इसके दूसरे पार्ट द्वारा कवर हो जाएगा। अर्थात जो इसका रोटेशन है वो कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से पाई। इसी प्रकार अलग हम पृष्ठ लेंगे, इसका ये वाला, तो ये पृष्ठ और इसका दूसरा पृष्ठ इसका निर्माण करेगा। इसी तरह हम अल्पांश के रूप में छोटे छोटे पृष्ठ लेते जाएंगे और टोटल हम सॉलिड स्फीयर का निर्माण कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम पहले के तरीके के अकॉर्डिंग हम क्या निकालते हैं। सबसे पहले एकांक आयतन की सहती। एकांक आयतन की सहती का मतलब टोटल इसका जो मास होगा वो, और सॉलिड है तो सॉलिड है तो हमारे पास एकांक निकालने के लिए हम क्या यूज में लेंगे, इसका वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4/3 पाई ए क्यूब। तो हमने एकांक सहती ये वाली निकाली, m/4/3 पाई ए क्यूब। अब हम सेकंड चीज़ की बात करते हैं, अल्प रिंग का आयतन। जो हमने रिंग ली, जो अल्पांश लिया है ये वाला, इसका आयतन कितना होगा, इसका जो एरिया है वो कितना होगा, क्योंकि हमें एरिया चाहिए होता है। क्यों, क्योंकि हमें निकालना क्या है, हमें अल्पांश है ना, उसका द्रव्यमान निकालना है। क्योंकि अल्पांश का द्रव्यमान निकलने के बाद हम डायमीटर के डिस्टेंस के वर्ग से यदि मल्टीप्लाई कर देते हैं उस द्रव्यमान को, तो हमें मोमेंटम ऑफ इनर्शिया ज्ञात हो जाएगा। तो इसी तरह इसको ज्ञात करने के लिए हमें इसके क्षेत्रफल, इसके एरिया की, किसके अल्पांश के एरिया की आवश्यकता होगी, जो कितना होता है 2πr sin थीटा r d थीटा dr। कैसे कि ये वाला क्षेत्र हमारे पास क्या है, r dr और d थीटा। अब मैं इस क्षेत्र को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इस जो पृष्ठ लिया है वो हमारा किस रूप में होगा, एक सर्किल के रूप में होगा, जो हमने हॉलो स्फीयर में एक प्रकार से 3D में देखा था कि यह एक सर्किल के रूप में पृष्ठ लेंगे।
यानी कि हमने होलो में तो क्या लिया था कि हमने एक सर्किल लिया था जो अंदर से खोखला था। अब इसमें क्या लेंगे, उसी प्रकार का सर्किल लेंगे, लेकिन वो एक डिस्क के अकॉर्डिंग लेंगे, यानी कि पूरा जो सर्किल होगा वो एक प्रकार से ठोस होगा, जिसे हम चकती कहते हैं। ओके, तो चकती के अनुसार ये लेके, तो इसका हमें क्या निकालते हैं हम, 2πr, और r हम यहाँ क्या लेंगे, r sin थीटा। ओके, r जो रेडियस है वो क्या लेंगे, r sin थीटा, जो मैंने यहाँ ली। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या करेंगे कि जो अल्पांश है उसका सहती टोटल कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी, यानी कि इसके इस अल्पांश की सहती को मैं इससे जब मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरे पास ये कंडीशन प्राप्त हो जाती है। अब अल्पांश का हमें द्रव्यमान ज्ञात हो गया। अब हमें क्या चाहिए, अल्पांश और डायमीटर के मध्य डिस्टेंस, जो हमारे पास कितनी है, r sin थीटा। r sin थीटा है, कैसे है, मैं आपको पिछले सेशंस में बहुत बार बता दिया है मैंने कि ये किस प्रकार हमने ज्ञात की, कंपोनेंट के अकॉर्डिंग। ओके, अब हम क्या करेंगे कि टोटल छल्ले का डायमीटर के परितः, टोटल छल्ले का डायमीटर के परितः जो जड़त्व आघूर्ण होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाला। कैसे कि इसके द्रव्यमान को मैं डिस्टेंस के वर्ग से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरे पास मोमेंटम ऑफ इनर्शिया प्राप्त हो जाता है, ये वाला। अब मैं टोटल गोले का ज्ञात करूँगा, तो यहाँ हमें क्या चीज़ देखने को मिल रही है कि इसमें जो पृष्ठ लिया हमने उसमें r में भी चेंजेबल हो रहा है, और जो थीटा है उसमें भी चेंज हो रहा है। तो इसके लिए हमें दो लिमिट की आवश्यकता होगी, दो लिमिटेशंस की आवश्यकता होगी, फर्स्ट रेडियस के लिए और सेकंड एंगल के लिए। तो हम लिमिटेशंस लेते हैं 0 से पाई। हमने सर्किल में, हमने स्पेयर में बता दिया कि 0 से पाई क्यों लेते हैं, और जो रेडियस की लिमिट होगी वो कहाँ से कहाँ तक, 0 से a, क्योंकि मैक्सिमम हमारी a कितनी है, रेडियस कितनी है, a है, तो हम रेडियस की लिमिट लेते हैं 0 से a। तो ये हमारे पास फंक्शन प्राप्त हो जाता है। अब हम जो कांस्टेंट वेरिएबल है उनको एक प्रकार से बाहर लेंगे, तो मैंने ये बाहर लिया। अब अंदर हमारे पास ये फॉर्म मिल जाती है। अब मैं सर्वप्रथम r जो रेडियस है उसका इंटीग्रेशन करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू dr। ओके, तब r की पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, r की पावर 5/5। अब जब इसमें लिमिट r की अप्लाई करता हूँ 0 से a, तो मेरे पास ये हो जाएगा 1 की पावर 5/5। तो ये हमारे पास रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। अब मैं इस 1 की पावर 5 को, 1 की पावर 5/5 को मैंने बाहर रखा क्योंकि ये कांस्टेंट अचर हो गया। अब हमें निकालना है साइन क्यूब थीटा डी थीटा का। ओके, अब इसका निकालने के लिए मैंने एक आपको फॉर्मूला बताया था कि लिमिट है उस फॉर्मूले की 0 से π/2, और यहाँ है साइन m थीटा और कोस n थीटा। आपको पता होगा कि गामा m + 1/2 गामा n + 1/2 अपॉन में 2 गामा m + n + 2 अपॉन में 2, ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। उसके अकॉर्डिंग में यहाँ कोस की पावर कितना लेता हूँ, 0, तो m की पावर m की वैल्यू 3 हो जाएगी, n की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब मैं उस फॉर्मूले को यहाँ अप्लाई करता हूँ तो मेरे पास ये कंडीशन प्राप्त हो जाती है। अब मैंने आपको सॉल्यूशन करना भी बताया था कि गामा 1/2 की वैल्यू कितनी होती है, √π। ओके, और गामा 5/2 को कैसे सॉल्यूशन करते हैं, 1 माइनस करते हैं तो 3/2, फिर इसमें से 1 माइनस करते हैं तो 1/2। ओके, और फिर यहाँ हमारे पास लास्ट में जो अंतिम फाइनल बचता है वहाँ हम √π लिखते हैं। तो इसमें अब √π से √π कैंसिल हो जाता है, √π से √π कैंसिल हो जाता है, 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाता है। तो ये 2 जब ऊपर चला जाएगा तो हमारे पास इसका मोमेंटम ऑफ इनर्शिया जो प्राप्त होगा वो 2/5 ma² प्राप्त हो जाएगा। आई होप कि ये डेरिवेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, थैंक यू फॉर टेक केयर।